नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि 2014 में यदि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 72-73 सीटें नहीं मिलती तो उसे पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता। इसी प्रकार 2019 में भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इन दोनों ही चुनाव में 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश में कमान किसके हाथ में थी, किसकी देखरेख में चुनाव लड़ा जा रहा था। ये तो ठीक है कि 2014 तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने थे और 2017 में जाकर के वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 और 2017 दोनों में ही अमित शाह की बहुत अहम भूमिका रही थी। इसी तरीके से 2019 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर सीटें 282 से बढ़कर के 303 हो गई तो ये माना जाता है कि अमित शाह की जो चाणक्य नीतियां हैं, जिस तरीके से वो अलग अलग प्रदेशों में रणनीति बनाते हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर विरोधियों को घेरना है ये तय करते हैं, उसके कारण ही 2019 में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार शपथ ग्रहण की। अब 2024 बिल्कुल सामने है और ऐसे में अमित शाह एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रविवार को वो हरियाणा के सिरसा में थे और उससे पहले पंजाब के गुरदासपुर में थे। गुरदासपुर में जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधे निशाना साधा, वहीं हरियाणा की जो सिरसा में उन्होंने जनसभा की, वहां उनके निशाने पर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने देवीलाल की तो तारीफ की और दूसरे अंदाज में तारीफ की। उन्होंने कहा कि देवीलाल किसानों के संबंध में जो चाहते थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। उन्होंने ना ओम प्रकाश चौटाला पर ना उनके पूरे परिवार पर किसी तरह का अटैक किया, बल्कि उन्होंने हरियाणा के किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा और पंजाब के ही किसान हैं जो भारत के खाद्यान्न भंडार को भर देते हैं। उन्होंने हरियाणा के जवानों की प्रशंसा की जो सरहद पर लड़ते हैं। हर 7वां जवान इस देश का हरियाणा से आता है। तो उन्होंने सैनिकों में, सेना में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी जिस तरीके से उनका योगदान है उसकी प्रशंसा की। उन्होंने खिलाड़ियों की भी प्रशंसा की और उनको धाकड़ बताया। अमित शाह ने बहुत टैक्टफुली अपने भाषण की लाइन तैयार की एक्चुअल में, और उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कहा है कि इन धाकड़ खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कुछ करें, और उन्होंने किया। तो हरियाणा में सिरसा ही उन्होंने क्यों चुना, ये जरा सोचने वाली बात है। भले ही उन्होंने देवीलाल के परिवार की आलोचना ना की हो, लेकिन सिरसा से हरियाणा में 2024 के चुनाव प्रचार का आगाज करके उन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया, ये कहते हुए कि 3D की सरकार थी इनकी। 3D से मतलब क्या है?
3D से मतलब है दामाद यानी रॉबर्ट वाड्रा, दरबारी यानी जो इनके चहेते थे और जो 10 जनपद के चहेते थे उनकी भी भलाई, और तीसरे जो डीलर हैं यानी जो कॉलोनियाँ काटने वाले हैं, जो डेवलपर वगैरह हैं, तो उनकी सरकार चल रही थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दूसरे तरीके से भी उन्होंने कई तरह के वार किए। उधर पंजाब में उन्होंने भगवंत मान पर यह कहते हुए तंज कसा कि क्या वो अरविंद केजरीवाल के पायलट बन गए हैं। जहाँ भी अरविंद केजरीवाल को जाना होता है पूरे देश में, किसी भी प्रदेश की राजधानी में जाना होता है, तो वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को लेकर के कभी कलकत्ता, कभी मुंबई, कभी दूसरी जगहों पर उनको लेकर के जाते हैं। तो क्या उनके पायलट बन गए हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री ही हैं? तो ये बहुत बड़ा हमला है अरविंद केजरीवाल पर भी और भगवंत मान पर भी। उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात हो रही थी, अभी तक भी दिया नहीं गया है। कई दूसरी बातें भी कही हैं। लेकिन मैं यहाँ ये एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि अमित शाह ने पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों ले ली है? क्योंकि जितना कुछ पिछले 6 महीने में हुआ है और इससे पहले भी होता रहा है, मत भूलिए कि जो 13 महीने का दिल्ली में आंदोलन चलाया गया था किसानों के नाम पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उसमें मैक्सिमम जो किसान थे वो पंजाब से आए थे या हरियाणा से आए थे। यानी कुंडली बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर ये ज़्यादा गर्म थे। गाजीपुर बॉर्डर तो तब गर्म हुआ जब राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई थी और वो टेलीविज़न माइकों पर रो पड़े थे। उसके बाद फिर राकेश टिकैत के समर्थन में अजीत सिंह की पार्टी, अरविंद केजरीवाल से लेकर के अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, सब पहुंचने लगे, कांग्रेस भी पहुंचने लगी। तो उसके बाद वो नेता बने, फिर उनको आगे कर दिया गया। और जो पंजाब की लीडरशिप थी, दर्शनपाल वगैरह, राजेवाल वगैरह, वो सब थोड़ा पीछे हट गए। उनको लगा कि यही ठीक रहेगा। और राकेश टिकैत ने उस समय किस किस तरह के बयान दिए, बक्कल उतारने से लेकर के पता नहीं क्या क्या, उसके चलते वो इस देश के बुद्धिजीवियों के निशाने पर भी आए। तो मेरा ये कहना था कि हरियाणा और पंजाब को संभालने की जिम्मेदारी दोनों राज्यों में कुल मिलाकर के 23 सीटें हैं और 7 सीटें हम दिल्ली की भी लगा लें तो ये 30 सीटें बैठती हैं। इनकी जिम्मेदारी जिस तरीके से अमित शाह ने ली है उसके एक बड़े संकेत हैं। इन पहलवानों के आंदोलन के बाद, इससे पहले वो खाप पंचायतों पर आधारित किसान आंदोलन दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, वो सब एक्चुअल में एक गोलबंदी है। हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने की एक चेष्टा है। अब अगर अमित शाह सिरसा से शुरुआत करते हैं हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार की, इसी तरीके से अगर पंजाब में गुरदासपुर से करते हैं जहां से सनी देओल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सनी देओल को लेकर के हालांकि लोगों को नाराज़गी भी काफ़ी है कि वो यहाँ दिखाई ही नहीं देते हैं, पर गुरदासपुर ऐसी सीट है, पहले विनोद खन्ना जीतते रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, अब सनी देओल जो है वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो भारतीय जनता पार्टी गुरदासपुर की सीट को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती है। और गुरदासपुर का मतलब ये नहीं है कि केवल गुरदासपुर की सीट जीतना चाहती है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 3 सीटें भी जीती थी अकालियों के साथ
जब उनका गठबंधन था। तो इस समय अकालियों के साथ फिर से गठबंधन को लेकर के चर्चाएं चल ही रही हैं, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल का जब निधन हुआ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अंतिम क्रिया से पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए थे। और सब जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री वाराणसी से नॉमिनेशन दाखिल करने वाले थे तो एनडीए के सभी घटक दलों के नेता वहां पर पहुंचे थे, प्रकाश सिंह बादल भी पहुंचे थे। तब सबके सामने नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया था। ये तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो ये आंदोलन जीवियों ने आंदोलन खड़ा किया, इससे घबरा करके अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। वरना वो भी जानते हैं कि उनकी आज पंजाब में कितनी बुरी हालत है और बिना भाजपा के वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये उनकी भी चिंता है। इसलिए इधर ये देखा गया है कि चाहे नई संसद का लोकार्पण हो या दूसरे कार्यक्रम हो, सुखबीर बादल उन कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। विपक्ष के कई दलों ने दूरी बनाई, लेकिन सुखबीर बादल वहां पहुंचे। इसलिए पंजाब पर भी सबकी निगाह रहेगी, हरियाणा पर भी सबकी निगाह रहने वाली है। और अमित शाह जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं और पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया है और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार पर, उनकी पूर्ववर्ती सरकार पर हमला किया है, उसके बड़े साफ संकेत हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।